नमस्कार। आज हम एक गंभीर विषय पर बात करने वाले हैं। पंजाब में जो विनाशकारी बाढ़ आई है और इस मुश्किल वक्त में हमारी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री मतलब बॉलीवुड कैसे रिएक्ट कर रहा है। हमारे पास इस पर एक डिटेल्ड न्यूज़ रिपोर्ट है। इसमें बताया गया है कि कैसे कई जाने माने सितारे मदद के लिए आगे आए हैं। तो आज की इस चर्चा का मकसद यही समझना है कि ये आपदा कितनी गंभीर है और ये फिल्मी हस्तियां कैसे अपने प्लेटफॉर्म का, अपने असर का इस्तेमाल कर रही हैं। हाँ, बिल्कुल। रिपोर्ट में जो आंकड़े हैं वो काफी चिंताजनक है। अकेले 1 अगस्त से 2 सितंबर के बीच 30 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और 3.5 लाख से ज्यादा लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। 3.5 लाख, ये बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, ये आंकड़े वाकई डराने वाले हैं। तो चलिए इस स्थिति को और इस पर जो रिएक्शंस आ रहे हैं उन्हें थोड़ा और खोलकर समझते हैं, विस्तार से बात करते हैं इस पर। जरूर। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि स्थिति कितनी गंभीर है। रिपोर्ट साफ कहती है कि पंजाब दशकों में आई सबसे भयानक बाढ़ का सामना कर रहा है। जैसा हमने अभी सुना, सिर्फ 1 महीने के अंदर 30 से ज्यादा मौतें हो गईं और लाखों लोग प्रभावित हैं। सही। इसका सीधा मतलब है घर टूट गए, फसलें बर्बाद हो गईं, लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, उनकी रोजी रोटी सब छिन गया है। बिल्कुल, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये असल जिंदगियां हैं जो उथल-पुथल हो गई हैं। हाँ, और ये लाखों लोगों पर आया एक बहुत बड़ा संकट है। बिल्कुल। और यहीं पर देखिए, भारत में सेलिब्रिटी रिएक्शंस का महत्व बहुत बढ़ जाता है। हमारे देश में फिल्म स्टार्स का एक, आप कह सकते हैं, बहुत बड़ा सोशल और कल्चरल इन्फ्लुएंस है। हाँ, ये तो है। लोगों ने सुनते हैं, उनकी बातों पे ध्यान देते हैं। तो जब ये लोग किसी मुद्दे पर कुछ कहते हैं या मदद के लिए सामने आते हैं ना, तो उसका असर सिर्फ अवेयरनेस फैलाने तक ही नहीं रहता। अच्छा। हाँ, उनकी अपील, एक छोटा सा मैसेज भी लाखों लोगों को शायद रिलीफ वर्क में कंट्रीब्यूट करने के लिए मोटिवेट कर सकता है, या कम से कम लोगों को स्थिति की गंभीरता समझाने में मदद करता है। उनका प्लेटफॉर्म बहुत पावरफुल है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, ये बात तो है। और इस बार हमने देखा कि कई बड़े नाम सामने आए भी हैं। जैसे शुरुआती रिएक्शंस में कई स्टार्स ने सोशल मीडिया पर अपना दुख और सपोर्ट जताया। हाँ, वो पहली वेव होती है रिएक्शंस की। मिसाल के तौर पर शाहरुख खान ने एक्स पर, मतलब जो पहले ट्विटर था, उस पर लिखा। उन्होंने कहा, मेरा दिल पंजाब में बाढ़ से प्रभावित लोगों के साथ है, प्रार्थनाएं और शक्ति भेज रहा हूं। पंजाब का जज्बा कभी नहीं टूटेगा, ईश्वर उन सब पर कृपा करें। इसी तरह आलिया भट्ट ने भी प्रभावित लोगों के लिए प्यार, शक्ति और प्रार्थनाएं भेजी। ये जो शुरुआती मैसेज होते हैं ना, जो इमोशनल सपोर्ट और प्रार्थनाओं पर फोकस करते हैं, इनका भी अपना एक अहम रोल होता है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, ये फौरन लोगों का ध्यान उस संकट की तरफ खींचते हैं। हाँ, ये तो होता है। जब शाहरुख खान या आलिया भट्ट जैसे बड़े स्टार्स कुछ लिखते हैं, तो वो खबर बनती है, मीडिया कवरेज बढ़ती है। हाँ। और आम लोगों तक ये बात पहुंचती है कि हाँ, वहां कुछ सीरियस हो रहा है। ये एक तरह से पहला कदम है, क्राइसिस को एक्नॉलेज करना, उस पर बात करना। और ये प्रभावित लोगों के साथ एक तरह की इमोशनल सॉलिडेरिटी, मतलब भावनात्मक एकजुटता दिखाने का तरीका भी है, जो मुश्किल वक्त में बहुत मायने रखता है। सही कहा। लेकिन फिर कुछ हस्तियां इससे एक कदम आगे भी गईं। हाँ। जैसे करण जौहर ने अपने फॉलोअर्स से मदद करने की अपील तो की। हाँ। लेकिन साथ ही एक बहुत जरूरी बात पर जोर दिया कि केवल वेरीफाइड इंफॉर्मेशन ही शेयर करें। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है आज के जमाने में। बिल्कुल। आजकल सोशल मीडिया पर गलत सूचनाएं, मिस इन्फॉर्मेशन इतनी तेजी से फैलती हैं, खासकर ऐसे क्राइसिस के टाइम में। तो उनकी ये सलाह वाकई काम की थी। सही बात है। और उधर करीना कपूर खान ने भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर प्रार्थनाएं भेजी। हाँ। और साथ में लोगों से रिलायबल रिलीफ फंड्स का समर्थन करने को कहा। हाँ। और लोकल सहायता प्रयासों में शामिल होने का भी आग्रह किया। जी। तो यहाँ फोकस थोड़ा और प्रैक्टिकल हेल्प की तरफ जाता दिख रहा है। बिल्कुल, यहाँ हम देख रहे हैं रिएक्शंस का एक दूसरा लेवल, मतलब इमोशनल सपोर्ट से आगे बढ़कर ये हस्तियां लोगों को ठोस कार्रवाई की दिशा में एक तरह से गाइड करने की कोशिश कर रही हैं। करण जौहर का जोर इन्फॉर्मेशन की एक्यूरेसी पर है, जो रिलीफ एफर्ट्स को सही दिशा देने के लिए क्रिटिकल है। वहीं करीना कपूर सीधे सीधे फाइनेंशियल या ऑन ग्राउंड मदद के रास्ते सुझा रही हैं। हाँ। ये दिखाता है कि सिर्फ दुख जताना काफी नहीं है, बल्कि मदद को सही जगह पहुंचाना भी उतना ही जरूरी है। ये सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंस का एक ज्यादा जिम्मेदार इस्तेमाल है, कह सकते हैं। और फिर कुछ आवाजें ऐसी भी थीं जो लोगों को सिर्फ सिंपैथी से आगे बढ़कर कुछ ठोस करने के लिए, मतलब लगभग झकझोर रही थीं। जी। हाँ। जैसे उन्होंने कहा,
पंजाब को आपकी मदद की जरूरत है, सिर्फ स्थिति पर दुख जताने से आगे बढ़कर। अच्छा, ये तो काफी डायरेक्ट था। हाँ, ये बिल्कुल सीधा और साफ कॉल टू एक्शन था। इसी तरह कॉमेडियन कपिल शर्मा, जो खुद पंजाब से हैं, उनका संदेश थोड़ा पर्सनल भी लगा। उन्होंने एक्स पर लिखा, पंजाब को बाढ़ से पीड़ित देखकर दिल टूट गया है। हम हमेशा मुश्किल समय में एक साथ खड़े रहे हैं और मुझे यकीन है कि प्यार और समर्थन से हम इससे भी उभर जाएंगे। हाँ, इसमें वो रीजनल कनेक्ट और कलेक्टिव स्पिरिट वाली बात झलकती है। बिल्कुल। तो ये रिएक्शंस की डाइवर्सिटी को और दिखाता है। तापसी का मैसेज जहां इमीडिएट एक्शन पर जोर देता है, वहीं कपिल शर्मा पंजाब की आइडेंटिटी और एकता की भावना को टच करते हैं। ये दिखाता है कि संकट के समय अलग अलग तरह के मोटिवेशंस की जरूरत होती है। कुछ लोगों को इमोशनल सहारे की जरूरत है, कुछ को प्रैक्टिकल गाइडेंस की, और कुछ को शायद एकजुट होकर लड़ने के जज्बे की। तो फिल्म जगत की ये अलग अलग आवाजें जाने अनजाने इन विभिन्न जरूरतों को एड्रेस करने की कोशिश करती दिखती हैं। यहाँ तक तो बात हुई मैसेजेस और अपील्स की। हाँ। लेकिन रिपोर्ट ये भी बता रही है कि कुछ हस्तियां सिर्फ कहने से आगे बढ़कर जमीनी स्तर पर, मतलब ऑन ग्राउंड, सीधी कार्रवाई भी कर रही हैं। अच्छा। इसमें सबसे प्रोमिनेंट नाम सोनू सूद का है। हाँ, उनका नाम तो आजकल ऐसे कामों से जुड़ी गया है। बिल्कुल। उनकी छवि पिछले कुछ सालों में खासकर कोरोना पैंडेमिक के दौरान एक मददगार की बन गई है। उन्होंने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया और लोगों को भरोसा दिलाया कि वे मदद के लिए उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उन्होंने कहा, मैं पंजाब के साथ खड़ा हूं। अगर आपको किसी भी तरह की मदद की जरूरत है तो प्लीज मैसेज भेजने में हिचकिचाएं नहीं। पंजाब मेरी आत्मा है, सब कुछ लग जाए तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये तो काफी स्ट्रांग स्टेटमेंट है। हाँ, और उन्होंने ये भी बताया कि उनकी टीम पहले से ही कुछ अफेक्टेड इलाकों तक पहुंच चुकी है और बाकी जगहों पर भी पहुंचने के लिए काम कर रही है। देखिए, सोनू सूद का मामला इंटरेस्टिंग है। ये मैसेज से आगे बढ़कर डायरेक्ट एक्शन का एक बहुत पावरफुल एग्जाम्पल है। उनकी जो पहले से बनी हुई इमेज है एक डूअर की, वो यहाँ बहुत फर्क डालती है। हाँ, लोगों को भरोसा है उन पर। बिल्कुल, लोगों को उन पर एक ट्रस्ट है कि ये सिर्फ कहेंगे नहीं, करेंगे भी। उनका वो वीडियो शेयर करना, टीम के पहुंचने की बात कहना, ये सब ट्रांसपेरेंसी लाता है। सही। लोगों को यकीन दिलाता है कि मदद असल में पहुंच रही है या पहुंचेगी। ये सिर्फ अवेयरनेस फैलाना नहीं है, ये रिलीफ वर्क में सीधे तौर पर पार्टिसिपेट करना है। ये दिखाता है कि कैसे एक सेलिब्रिटी अपने पर्सनल रिसोर्सेज और नेटवर्क का इस्तेमाल करके जमीनी स्तर पर इम्पैक्ट डाल सकता है। बिल्कुल। और एक और बड़ा उदाहरण है पंजाब के ही बहुत लोकप्रिय गायक और एक्टर दिलजीत दोसांझ का। हाँ, दिलजीत। उन्होंने तो एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। गुरदासपुर और अमृतसर के 10 सबसे ज्यादा प्रभावित गांवों को गोद लेने की घोषणा की है। अरे वाह। हाँ, और उन गांवों के लोगों के पुनर्वास का, मतलब रिहैबिलिटेशन का वादा किया है। ये तो बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ फौरी राहत नहीं, ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट जैसा लगता है। हाँ, दिलजीत दोसांझ का ये कदम सोनू सूद के प्रयासों से भी थोड़ा अलग है और इसका अपना एक महत्व है। गांवों को गोद लेना और पुनर्वास का वादा करना, ये शब्द इमीडिएट रिलीफ से कहीं आगे जाते हैं। ये एक तरह से रीबिल्डिंग और लोगों को वापस अपने पैरों पर खड़ा करने की जिम्मेदारी लेने जैसा है। सही। दिलजीत का पंजाब से जाहिर गहरा कनेक्शन है, जमीनी और कल्चरल जुड़ाव है, और शायद यही जुड़ाव उन्हें इस तरह की गहरी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए प्रेरित कर रहा है। अच्छा। जहां सोनू सूद का मॉडल ज्यादातर इमीडिएट रिलीफ पहुंचाने पर फोकस दिखता है, वहीं दिलजीत का मॉडल रिकंस्ट्रक्शन और सस्टेनेबिलिटी पर जोर देता नजर आता है। अच्छा। दोनों ही महत्वपूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनके अप्रोच और स्केल में फर्क है। ये वाकई एक अहम फर्क है, मतलब तात्कालिक राहत बनाम दीर्घकालिक पुनर्वास। बिल्कुल। इन बड़े नामों के अलावा रिपोर्ट में राजकुमार राव का भी जिक्र है। उन्होंने भी लोगों से प्रभावित परिवारों की मदद करने का अनुरोध किया और खुद भी मदद करने की बात कही। संजय दत्त ने भी स्थिति को दिल दहला देने वाला बताया और हर संभव मदद का वादा किया। तो ऐसा लग रहा है कि सपोर्ट काफी वाइड स्प्रेड है, भले ही इन्वॉल्वमेंट का लेवल अलग अलग हो। निश्चित रूप से। अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से एक मल्टी लेयर्ड रिस्पॉन्स सामने आया है। एक तरफ है इमोशनल सपोर्ट और अवेयरनेस वाले मैसेज, जैसे शाहरुख खान और आलिया भट्ट के। हाँ। बीच में वो हस्तियां हैं जो लोगों को सही इन्फॉर्मेशन और मदद के सही तरीकों की ओर गाइड कर रही हैं, जैसे करण जौहर और करीना कपूर। फिर वो हैं जो लोगों को एक्शन के लिए पुश कर रहे हैं, जैसे तापसी पन्नू। हाँ। और दूसरे सिरे पर वो हैं जो सीधे जमीनी स्तर पर रिलीफ या रिहैबिलिटेशन के काम में जुट गए हैं, जैसे सोनू सूद और दिलजीत दोसांझ। सही। ये दिखाता है कि इंडस्ट्री एक सिंगल एंटिटी की तरह नहीं, बल्कि अलग अलग इंडिविजुअल्स के ग्रुप के रूप में रिएक्ट कर रही है।
जिनकी कैपेबिलिटीज, रिसोर्सेज और शायद सिचुएशन से जुड़ाव का लेवल भी अलग-अलग है। तो इस सब का निचोड़ क्या निकलता है? क्या हम ये कह सकते हैं कि बॉलीवुड पंजाब की इस मुश्किल घड़ी में अपनी भूमिका निभा रहा है? मेरे विचार में हाँ, काफी हद तक तो निभा रहा है। ये साफ है कि फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा और इन्फ्लुएंशियल सेक्शन पंजाब में आई इस आपदा की गंभीरता को समझ रहा है और उसके प्रति सेंसिटिव है। वे अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो अवेयरनेस फैलाने के लिए हो, लोगों को मदद के लिए मोटिवेट करने के लिए हो, या खुद सीधे तौर पर मदद मुहैया कराने के लिए। ये दिखाता है कि एंटरटेनमेंट वर्ल्ड, जिसे कई बार समाज की सच्चाइयों से कटा हुआ माना जाता है, हाँ, अक्सर कहा जाता है, वो ऐसी बड़ी मानवीय त्रासदियों के समय अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करता है और उस पर रिएक्ट भी करता है। बेशक हर किसी का तरीका और स्तर अलग है, लेकिन कलेक्टिवली एक मैसेज जरूर जा रहा है कि पंजाब अकेला नहीं है। ये एक अच्छी बात है। तो आज की इस विस्तार से हुई बातचीत से क्या मुख्य बातें निकल कर आईं? मेरे हिसाब से 2-3 मुख्य बातें हैं। पहली, पंजाब में बाढ़ की स्थिति वाकई बहुत गंभीर है, जिसे दशकों में सबसे खराब बताया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। सही। दूसरी, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ने इस पर ब्रॉडली रिएक्ट किया है, जिसमें अलग अलग स्तर और प्रकार की भागीदारी शामिल है। मतलब इमोशनल सपोर्ट से लेकर अपील और फिर जमीनी स्तर पर सीधी कार्रवाई तक। हाँ। और तीसरी, ये रिएक्शन दिखाता है कि कैसे सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है, जिसके रिजल्ट्स और मायने भी अलग अलग हो सकते हैं। बिल्कुल। और जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वो खुद सोच सकते हैं कि प्राकृतिक आपदाओं के समय में सार्वजनिक हस्तियां जैसे कि फिल्म स्टार्स की भूमिका असल में क्या होती है और क्या होनी चाहिए। उनके शामिल होने का वास्तविक मतलब जमीनी असर कितना होता है और भावनात्मक असर कितना। अच्छा सवाल है। क्या उनका योगदान मुख्य रूप से मोरल बूस्टिंग या अवेयरनेस फैलाने तक ही रहता है, या फिर सोनू सूद और दिलजीत दोसांझ जैसे उदाहरण ये दिखाते हैं कि वे जमीनी स्तर पर ठोस मेजरेबल बदलाव भी ला सकते हैं? और क्या इन दोनों तरह के योगदानों का महत्व बराबर है? इस पे सोचना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात।